धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग मानव हैं। जो संतान मनुष्य के द्वारा पैदा हुई वो ही मानव कहे जाते हैं। तो हम लोग मनु के संतान हैं, इसलिए मानव कहे जाते हैं। अब रही बात वर्ण व्यवस्था की, कि हम लोग मानव के रूप में हैं, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। उसके बारे में हमको क्या कहना है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग सुने। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्राचीन काल से ही समस्त मानव जाति को कार्य की दृष्टि से आमतौर पर 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। यह विभाजन मनुष्य के जाति विभेद के अंतर्गत नहीं किया गया है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि विराट पुरुष परमात्मा के शरीर से, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और कमर से, पेट से वैश्य और कमर के नीचे वाले भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यही हमारे वेद शास्त्र में मिलता है कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और कमर के नीचे वाले भाग से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। यदि मानव का विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण है। अगर ठीक से विचार किया जाए तो प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण है और प्रत्येक मनुष्य क्षत्रिय भी है और प्रत्येक मनुष्य वैश्य है और प्रत्येक मनुष्य शूद्र है। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसमें ये चारों नहीं हो। हर मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इसको ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है। यह सुन करके आप लोग आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कंठ, गला के ऊपर का जो हिस्सा है, उस हिस्से को मस्तक कहा जाता है। उसमें सिर होता है, इसलिए मस्तक है, उसको सिर भी कहते हैं। और वह भाग ही ज्ञान का केंद्र है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सिर जिसके पास है, माथा है, माथा में ही दिमाग रहता है, वो ज्ञान का केंद्र माथा ही है। इसी ज्ञान केंद्र को हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण। दूसरे भाग को अर्थात कंठ के नीचे जो भुजा है और सीना है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ये हर मानव में पाया जाता है। हर मानव में कंठ के नीचे भुजा है, सीना है, इसको क्षत्रिय कहते हैं। इसलिए भुजा और सीने की सारी, भुजा में ही और सीने में ही सारी वीरता होती है। युद्ध के क्षेत्र में अथवा किसी भी लड़ाई में रक्षा के हेतु हमारी भुजाएं ही पहले खड़ा होती है। पहले हम भुजा से ही किसी वार को रुकते हैं और या कोई प्रहार को अपने छाती पर ही सहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति में भुजा और छाती होती है, इसलिए हर व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण होता है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति का पेट होता है, इसलिए पेट के चलते हर व्यक्ति का पेट है, इसलिए वो पेट वैश्य का जो वर्ण है, वैश्य वर्ण हर व्यक्ति में स्थित है। पेट वाला जो भाग है वो वैश्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पोषक भाग भी कहते हैं। आदमी कुछ भी खाते हैं तो उसका पोषण पेट में ही होता है और पेट से खून बन करके सारा शरीर में प्रवाहित होता है। इसलिए पेट को पोषक भाग कहा जाता है। व्यापार एवं व्यवसाय के द्वारा समस्त मानव जाति के पोषण का भार वैश्य वर्ण पर है। तो ये पेट जो है, इसलिए हर आदमी वैश्य है। इतना ही नहीं बंधुओं, चौथा भाग शूद्र कहा जाता है। चौथा भाग शूद्र कहा जाता है, वो कमर के नीचे वाला भाग है। कमर के नीचे वाला भाग शूद्र है। पैर जो कहा जाता है, वो पैर में स्वयं कीचड़ सह करके, शूद्र का काम देखिए कि जो पैर है वो स्वयं कीचड़ में सना रहता है। कीचड़ में सन करके और गंदगी में लिपट करके रहता है और सारे अंग को स्वच्छ बनाकर रखता है। अपने कीचड़ में चलता है, अपने गंदगी में चलता है, लेकिन हमारे शरीर सारे अंग को, वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, सबको सुरक्षित रखता है और स्वच्छ बनाकर रखता है। ये शूद्र का काम है। अपने कष्ट सहता है लेकिन सबको स्वस्थ रखता है। इस प्रकार शूद्र के बिना तीनों वर्ण का अस्तित्व नहीं रह सकता है।
अगर पैर नहीं हो तो कोई काम नहीं होगा। और कहीं थोड़ा झगड़ा भी हो जाए, अगर पैर सोचे कि हम नहीं भागेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, तब तो ब्राह्मण का पूरा माथा फट जाएगा, क्षत्रिय का हाथ टूट जाएगा, वैश्य का पेट खराब हो जाएगा। इसलिए अगर पैर नहीं भागे वहां से तब क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि बिना शूद्र के बाकी तीनों वर्ण का अस्तित्व नहीं के बराबर है। मनुष्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ समझने की बात है। जिस प्रकार नींव के बिना मकान खड़ा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार शूद्र के बिना बाकी तीनों वर्णों का अस्तित्व नहीं रह सकता है। जब तक नींव नहीं होगा तब तक मकान नहीं खड़ा होगा। उसी प्रकार पैर नहीं रहेगा तो तीनों वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मनुष्यों में बंधुओं कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सभी शरीर के ही अंग होते हैं, इसलिए सबका महत्व है। वैसे तो संसार में के सभी धर्म संप्रदाय में जाति पाति का भेदभाव मिलता है, किंतु यह भेद जो है वो अपने अहंकार के चलते होता है। जाति पाति का जो भेद हम लगाते हैं वो अहंकार के चलते और घृणा के चलते, ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य समान है। कोई धार्मिक किताब ऐसा नहीं कहता है कि नहीं मनुष्य अलग अलग है, चाहे न तो विज्ञान ही कहता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए या धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब मनुष्य समान है। इसलिए बंधु, हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में यही बताना है कि हर व्यक्ति के शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। इसके अलग अलग कोई नहीं होता है। हमारे में भी है, आप में भी है, तो फिर अलग अलग कहाँ कोई है? सब लोग समान है। यही बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम।